बुक है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो आप लोग 11th क्लास में अब, तो इकोनॉमिक्स की हम लोगों को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि देखिए, अगर मान के चलिए मैंने कहा आपको कि भाई आपके पास 1000 रुपए हैं, ये 1000 रुपए लीजिए और इस 1000 रुपए से आप एक ट्रिप करके आइए, कहीं पे घूम करके आओ। आपने डिसाइड कर लिया कहीं पे, जैसे लोटस टेम्पल आप चले गए, ठीक है। अब इस 1000 रुपए में आपको क्या क्या करना है? इस 1000 रुपए में आपको किराया भी लगाना है, कुछ वहाँ पे थोड़ा बहुत छोटे मोटे शॉपिंग करना होगा तो वो भी कर लोगे आप, ठीक है। उसके बाद खाना पीना भी खाना है, ठीक है। उसके बाद और आना जाना, टिकट अगर कुछ है तो उस तरीके की, ठीक है, वो सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें इसी में करनी है, ठीक है। जब आप 1000 रुपये आपके पास आएंगे, ठीक है, तो अगर आप खर्च करोगे तो खर्च करने की तो अनलिमिटेड नीड्स हैं, जैसे आपको खाना भी खाना है, आपको घूमना भी है, आपको कोई झूला भी झूलना है, तो बहुत सारे ऐसे खर्चे हो जाएंगे जो कि आप इस 1000 रुपये में कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ये 1000 रुपये आपके लिए बहुत कम है, समझ में बात? मतलब कहने का क्या है कि आपको जो रिसोर्सेज से क्या कहा गया? रिसोर्स, संसाधन कहा गया। तो संसाधन जो आपको दिए गए वो संसाधन कहीं ना कहीं कम है। तो इकोनॉमिक्स जो है क्या है? एक तरीके की स्टडी है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि आपके पास जो संसाधन है वो लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब समझ में आता है? कम है, ठीक है। आपको मैंने अगर 1000 रुपये दिए तो कहोगे नहीं यार 1000 रुपये में काम नहीं चलेगा, और पैसे चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है 2000 रुपये ले लीजिए, तो 2000 में भी काम नहीं चल रहा, और पैसे चाहिए। मैंने कहा 1 लाख रुपये ले लिए, 1 लाख में भी काम नहीं चलेगा। मतलब कहने का क्या है कि दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी है ना, उसके पास भी पैसों की कमी है। आई बात समझ? कहने का मतलब यह है कि रिसोर्सेज जितने भी मिल जाएं, आपकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, ठीक है। आपको 1000 रुपये दिए जाएं, लाख रुपए दिए जाए, करोड़ों रुपए दिए जाए, पूरी दुनिया के पैसे दे दिए जाए, तब भी कमी नहीं, पूरी नहीं होगी। सेम इसी तरीके से अभी जो संसाधन बोला जा रहा है, संसाधन का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है। मैं जमीन, कपड़ा, ठीक है, कोई भी चीज़, खाने की चीज़, किसी भी चीज़ को जिसका आप इस्तेमाल करते हो, कोई भी ऐसी चीज़ है वो आपके पास कहीं ना कहीं जाकर के लिमिटेड हो जाते हैं, ठीक है। लिमिटेड मतलब कम पड़ जाते हैं, समझ में आई बात? ठीक है। तो क्या है कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, ठीक है। और हमारी वांट्स जो हैं, वांट्स मतलब जरूरतें, हमारी ज़रूरतें उससे कहीं ज़्यादा होती है। जैसे मैंने कहा भाई मैंने आपको 1000 रुपये दिए, 1000 रुपये में जाकर अपना घूम करके आओ। आप कहोगे 1000 रुपये में कैसे हो पाएगा, कम से कम 1500 रुपये लगेंगे, 2000 रुपये लगेंगे, ठीक है। मैं 2000 रुपये दूंगा, अभी नहीं हो पाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको आपके पास जितने भी रिसोर्सेज है ना, आपकी वांट्स उससे कहीं ज़्यादा है, ठीक है। और इस वजह से आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि पहले किस नीड को पूरा किया जाए। अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये है और वो 10,000 रुपये ही आपके पास आ रहे हैं, तो उससे आपको अपना घर खर्चा भी चलाना है, आपकी सेविंग भी करनी है, आपका मेडिकल भी देखना है, आपकी पढ़ाई भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ये देखोगे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी पहले क्या है, पहले उसके ऊपर खर्च करेंगे आप। समझ में आई बात? मतलब कहने का क्या है कि आप ये जो डिसीजन लेते हो ना कि सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्या है उसके ऊपर खर्च करूंगा, उसके बाद फिर उसके बाद ऐसे करके जो है इंपॉर्टेंस के रिगार्डिंग हम लोग जो है खर्चा करते हैं, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करते हो। समझ में आई बात? ठीक है। जो संसाधन है आपके पास वो क्या है? लिमिटेड है। आपके पास एक लिमिट तक है कि भाई इतना ही है, पर आपके जो वांट्स, आपकी इच्छाएं जो हैं वो अनंत हैं, ठीक है। अभी आपके पास साइकिल नहीं है तो आपको साइकिल चाहिए, अभी आपके पास फिर साइकिल आएगी तो फिर बाइक चाहिए, बाइक चाहिए आ गई तो कार चाहिए, कार आ गई तो ट्रेन चाहिए, फिर हेलीकॉप्टर चाहिए, ठीक है। मतलब नीड आपकी कभी खत्म नहीं हो सकती। ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहा हूँ मैं, किसी पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं कर रहा कि इसकी क्या नीड है, ठीक है। हर बंदे की अपनी अपनी अलग अलग नीड होती है, ठीक है। तो नीड तो कभी खत्म होती नहीं है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि नीड खत्म हो नहीं रही और उस नीड को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज है नहीं है। अगर रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड होते, संसाधन भी अनलिमिटेड, जैसे पैसा भी मेरे पास अनलिमिटेड होता, फिर नहीं सोचना पड़ता मुझको, फिर मेरे को जो मन करे वो खरीद सकता हूं मैं। समझ में आई बात? पर दुनिया का जो सबसे अमीर, जैसे मान के चलो हमारे लिए तो एक अंबानी जो है सबसे अमीर है समय पे, तो अंबानी के पास भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है। उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि अपनी बिल्डिंग जो है वो 50 फ्लोर के ऊपर तक बनाए, नीचे ही नीचे बना लेता, जमीन कम था ना। समझ में आई बात? ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ तो है लिमिटेड है, और उस लिमिटेड से अपनी अनलिमिटेड इच्छाओं को पूरा करना, ठीक है, यही इकोनॉमिक्स कहलाता है। आई बात समझ? तो इकोनॉमिक्स से हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से, कौन से
तरीके से हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपने अनलिमिटेड वांट्स को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, देखिए जी, तो डेफिनेशन देखते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स एक विज्ञान है, ठीक है, ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। किसका? बिहेवियर का, जो हम लोग ह्यूमन बिहेव करता है ना। अब जैसे मैं कहूँ कि मैं मार्केट में गया और मार्केट में जो है मैं ब्रेड खरीदने के लिए गया, ब्रेड जो है 20 रुपये की पैकेट आ रही थी, ठीक है, तो मैं 20 रुपये लेकर के गया, ठीक है, और जा करके वहाँ पे मार्केट में पता लगा कि ब्रेड जो है 10 रुपये का हो गया है, तो मैं किस तरीके का बिहेव करूँगा? मैं 2 पैकेट खरीद लूँगा या फिर मैं 10 रुपये बचा करके ले आऊँगा। समझ में आई बात? तो ये क्या है कि बिहेवियर है। जब इकोनॉमी के अंदर कोई चीज चेंज होते हैं, प्राइस या सप्लाई या डिमांड में चेंजेस आता है, तो कंज्यूमर किस तरीके का बिहेव करता है, उस बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। सिर्फ कंज्यूमर के बारे में नहीं, उपभोक्ता के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, सबके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हम हर किसी का लेवल एक एक चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी जो है हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि बिहेवियर की स्टडी है ये, ठीक है ना। तो साइंस बिहेवियर कंसर्न विद एलोकेशन ऑफ ए स्केयर मीन्स in such a manner that the consumer can maximize the satisfaction। कह रहा है कि स्केयर, लिमिटेड, कमी, सीमित, संसाधन क्या है? सीमित है, ठीक है। तो सीमित संसाधनों से कुछ इस तरीके का इस्तेमाल करना है, या फिर ये कह सकते हैं संसाधनों का इस तरीके से एलोकेशन करना है, बंटवारा करना है कि एक कंज्यूमर जो है वो अपनी सेटिस्फैक्शन को वो मैक्सिमाइज कर सके। और अगर कोई प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, तो प्रोड्यूसर जो है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। और अगर गवर्नमेंट है या सोसाइटी है तो वो अपने वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सके। समझते हैं क्या कह रहा है ये? इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हो जाएगी क्लियर। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन का मतलब क्या है कि जब आप अपने सीमित संसाधनों से अपने अनलिमिटेड इच्छाओं को कुछ इस तरीके से पूरा करते हो कि जो कंज्यूमर है, किसी इकोनॉमी के अंदर 3 तरीके के लोग रहते हैं, ठीक है। पहला है कंज्यूमर, उपभोक्ता, दूसरा प्रोड्यूसर, बनाने वाला। ये क्या है? खाने वाला, ये बनाने वाला, इस तरीके से कह सकते हो। मतलब जो भी चीजें ये बनाता है ये कंज्यूम करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है ना। तो ये कंज्यूम करने वाला, ये प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस करने वाला, फैक्ट्री वाले मालिक जो होते हैं ये सब जो प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, ये, और एक गवर्नमेंट। 3 जो है मेनली होते हैं। तो इन तीनों के बिहेवियर के बारे में बात करें तो कंज्यूमर को क्या चाहिए? सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मतलब वो कम पैसे खर्च करके अधिक से अधिक संतुष्टि चाहता है। जैसे आप जाते हो ना और बोलते हो भाई आपने जो है 1 प्लेट गोलगप्पे खाए और गोलगप्पे खाने के बाद कहा कि यार ठीक थे पर 30 रुपये के हिसाब से ना पैसा वसूल नहीं था। मतलब जो पैसा वसूल कह रहे हैं ना आप, वही सेटिस्फैक्शन है। अगर आपको 30 रुपये की ही चीज़ मिले, 50 रुपये की ही चीज़ मिले, पर सेटिस्फैक्शन इतनी ज़्यादा मिल जाए, इतने ज़्यादा टेस्टी हो जाए वो, और इतना ज़्यादा पैसा वसूल हो जाए कि आप कहें फुल्ली सेटिस्फाइड। मतलब क्या है कि आपने अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कर लिया। यहाँ पर ये बात नहीं आ रही कि सारी चीज़ें सस्ती मिलेगी तभी जाके सेटिस्फैक्शन होगी। समझ में आई बात? चीज़ें कई बार महंगी होती है पर उसके बावजूद जो है वो पैसा वसूल होती है, ठीक है ना। तो कंज्यूमर क्या चाहता है? अपना सेटिस्फैक्शन चाहता है, मैक्सिमम करना, ठीक है, अधिक से अधिक सेटिस्फैक्शन चाहता है, ठीक है। प्रोड्यूसर क्या चाहता है? प्रोड्यूसर हमेशा प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है। तो जो भी प्रोड्यूसर है वो प्रॉफिट कमाएगा, तो प्रॉफिट को वो मैक्सिमाइज करना चाहता है। क्या करना चाहता है? मैक्सिमाइज, मतलब अधिकतम करना चाहता है, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या काम करती है? गवर्नमेंट कल्याण करती है, कल्याण, लोगों की सेवा करती है, ठीक है। तो वो सेवा, वो कल्याण जो है, लोगों को भलाई जो है वो ज्यादा ज्यादा कर सके, ठीक है वो, ठीक है। अब सबके पास रिसोर्स है, कंज्यूमर के पास पैसा है, ठीक है, तो पैसे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकता है? प्रोड्यूसर के पास मशीनरी है, बिल्डिंग है, जमीन है, ठीक है। उस जमीन के पे क्या कर सकता है? जमीन, उसके पास ऑप्शन है, वो जमीन पे चाहे तो गेहूं की खेती कर ले, या कोई फैक्ट्री खोल ले, या कोई घर बना ले। समझ में आई बात? ठीक है। जबकि गवर्नमेंट के पास क्या है? गवर्नमेंट के पास पैसा है, वो सोच रहा है कि भाई किस तरीके का खर्चा किया जाए, रोड बनवाऊँ, पुल बनवाऊँ, लोगों की मेडिकल फैसिलिटी दूँ, स्कूल बनवाऊँ, हॉस्पिटल बनवाऊँ। समझ में आई बात? तो ये अपना ये चाह रहा है कि भाई कुछ इस तरीके का काम कर देना जिससे कि लोगों का ज्यादा मैक्सिमम वो सेटिस्फैक्शन हो जाए, वेलफेयर जो है ज्यादा हो जाए। ये चाह रहा है कि कुछ इस तरीके से काम करना कि ज्यादा प्रॉफिट कमा लूं, और ये कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना चाहता है कि ज्यादा सेटिस्फैक्शन हो जाए। यही डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स क्या है? एक बिहेवियर है, क्या है? बिहेवियर ऑफ साइंस है, ठीक है। कि यहाँ पर ये कहा जाता है, यहाँ पे ये किया जाता है कि जो आपके स्केर्स रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करना कि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन ज्यादा कर सके, प्रोड्यूसर
प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके और गवर्नमेंट वेलफेयर मैक्सिमाइज कर सके। ठीक है।